और देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि संविधान पर चर्चा होनी थी राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को, और वक्त था गृहमंत्री अमित शाह के जवाब देने का, और उन्होंने अपने पुराने अंदाज में बात की। बिल्कुल, जिस अंदाज के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने जाते हैं, और उसी अंदाज में उन्होंने विरोधियों को जवाब भी दिया है। संसद में कैसे गरजे अमित शाह, इस रिपोर्ट को आप देखिए। राज्यसभा में अमित शाह का 100% स्ट्राइक रेट। सियासत में पिच कोई भी हो, अमित शाह का स्ट्राइक रेट हमेशा 100% ही रहा है। अमित शाह जब भी बोलते हैं तो विपक्ष चाहे यार्कर डाले या फुलटास, वो गेंद बाउंड्री के पार होती है। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल राज्यसभा में संविधान के विषय पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह को इस चर्चा का जवाब देना था। अमित शाह ने जब संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष के धागे खोल दिए। अमित शाह ने कांग्रेस शासन में हुए हर एक संविधान संशोधन पर जमकर हमला बोला और सीधा कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस के ईवीएम राग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने कहा कि हार और जीत से ही कांग्रेस के लोग तय करते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना है या फिर नहीं, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने संविधान संशोधन को लेकर 42वें संशोधन का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे चुनाव में अपने फायदे के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। 75 साल संविधान पर अमित शाह ने यह तक कह दिया कि विपक्ष बस फर्जी संविधान की दुहाई देता फिरता है, लेकिन देश की जनता इनका सच जानती है। 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। विषय संविधान पर चर्चा को लेकर था और अमित शाह ने राज्यसभा में अपने धमाकेदार अंदाज में साफ कर दिया कि आजादी के बाद संविधान और संविधान को आत्मसात किए जाने के बाद अगर संविधान का सर्वोच्च सम्मान किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया है।
हालांकि विपक्ष भी इस मुद्दे पर जवाब देने के अंदाज में नजर आया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में हुए संविधान संशोधनों पर अगर बारीकी से नजर डालें तो आपको तस्वीर कुछ और नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्लैक सी में रूस के 2 जहाज हुए क्षतिग्रस्त और जलसमरूद मध्य में 3,700 टन तेल गिरा। तूफानी मौसम के कारण जहाज क्षतिग्रस्त। सीरिया में विदेशी दूतावास फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। फ्रांसीसी एम्बेसी में फहराया गया झंडा। सीरिया का अलेप्पो शहर दोबारा खुलना हुआ शुरू। बाजारों में दुकानें खुली और असद शासन में इस शहर पर 3 बार हवाई हमले हुए थे। सीरिया के दमिश्क में दूतावास पर फ्रांसीसी झंडा फहराया गया। मार्च 2012 के बाद से बंद फ्रांसीसी दूतावास पर फ्रांस का झंडा फहराया गया। उत्तरी सीरिया के लताकिया शहर में सुलह केंद्र के बाहर लगी भीड़ और सैकड़ों सीरियाई सैनिक और अधिकारी कतार में खड़े नजर आए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर बफर जोन का दौरा किया। सीरिया के इस बफर जोन पर इजराइल ने कब्जा किया। आगे बढ़ते रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ इगोर किरिलोव की हत्या का वीडियो भी सामने आ चुका है। अपार्टमेंट से निकलने के दौरान ब्लास्ट में मौत हुई। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलिश प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राजधानी कीव में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से की मुलाकात। इजराइल ने गाजा पर फिर किया हमला और इजरायली हमले में करीब 8 फिलिस्तीनी मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इजरायली सेना सीजफायर के बाद भी सीरिया क्षेत्र में आगे बढ़ी। बफर जोन पर हमले के बाद इजरायली सेना अब दारा प्रांत के दक्षिणी भाग में आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में एक सुरंग को नष्ट किया। इस सुरंग को हमास के आतंकी इस्तेमाल करते थे।